हेलो हेलो। भारतीय संस्कृति संसद द्वारा आयोजित पुराण चर्चा की इस श्रृंखला में आज का तीसरा सत्र है। तो इसके पहले हम लोगों ने अग्नि पुराण के ऊपर चर्चा की थी और उसके पहले एक व्यंगम दृष्टिपात किया जिसके अंदर समस्त पुराणों का एक हमें ओवरव्यू मिला और किस तरह उपपुराण उपपुराण इत्यादि लेकर 77 पुराणों की चर्चा हुई। और आज हमने चयन किया है मत्स्य पुराण का। तो मत्स्य पुराण का जब भी जिक्र आता है मेरी स्मृतियाँ जो है पिछले 100 वर्षों तक घूम जाती हैं। इसका एक ख़ास वजह है कि आज के आधुनिक युग में जो वैदिक सांस्कृतिक युग है उसकी संवेदनशीलता का प्रवाह अभी भी कैसे बना हुआ है यह हमें पिछले 100 सालों के इतिहास से मालूम पड़ जाता है। और वह इतिहास जो है यहाँ का सांस्कृतिक और जो हमारा साहित्यिक इतिहास है वह इसके प्रचार प्रसार में बहुत अधिक हमें सहयोग देता आ रहा है। मुझे 1933 जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1933 का वर्ष था जब जयशंकर प्रसाद ने एक पुनर्जागरण के ऊपर एक कविता लिखी थी जो आज सुबह से मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। बीती विभावरी जागरी। तो यह एक पुनर्जागरण की कविता थी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ककुल कुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी ले आई, मधुर मधुमुकुल नवल रस गागरी। तो उसके अंदर दूसरी इसका जो स्टेंजा है उसमें इस तरह से है, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। तो यह एक जागरण का उद्बोधन का समय था जबकि उन्होंने यह पहली एक छोटी सी कविता लिखी और उसी समय के आसपास उन्होंने जो है कामायनी की चर्चा की, कामायनी लिखनी शुरू की और 1936 में कामायनी उनकी प्रकाशित हुई। तो करीब 1960 का वक्त मुझे अभी ऐसा याद आ रहा है कि ये अपने महादेवी वर्मा मेरी चाची जी के पास बराबर आया करती थी। तो उन्होंने इसका हल्का सा जिक्र किया तो मुझे उस समय तो न तो महादेवी वर्मा की कविताओं का इतना परिचय था और न ही इतनी समझ में आती थी उनकी जो छायावादी कविताएं थी। लेकिन उन्होंने एक बात यह स्पष्ट रूप से कह दी कि कामायनी जो है यह हमारे मत्स्य पुराण का प्रतिरूप है। तो मत्स्य पुराण व वैदिक युगीन काल में जो संवेदनशीलता थी उसका प्रवाह उस युग से लेके आज तक के युग में बना हुआ है और आगे आने तक आप ऐसा समय देखेंगे। मुझे ये याद है उन्होंने इन्हीं शब्दों में कहा, यह मुझे पता नहीं, बोले भारत की पूरी जनसंख्या उमड़कर प्रयागराज में इकट्ठी हो जाएगी। तो उस समय शायद भारत की जनसंख्या होगी करीब 40-45 करोड़ के आसपास या और भी कम होगी। तो आज जब मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ पर 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसके अंदर प्रायः पूरा भारतवर्ष वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। 45 करोड़। आप उस समय की जनसंख्या को लीजिए तो पूरी जनसंख्या आज तक आ गई। तो इतना बड़ा जन समूह, इतना बड़ा जन सैलाब, वो हमारी जैसे पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, उसका संवाहक आज बना हुआ है। और अभी भी हमें इस बात का परिचय दे रहा है कि किस तरह से हम अपनी प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन संस्कृति को अब भी पुनर्जागृत करते हुए अब भी उसका प्रवाह जारी करने में सक्षम है। और प्रवाह ही नहीं, उसके प्रति हमारी पूर्ण आस्थाएं बनी हुई हैं। तो आज हम मत्स्य पुराण में उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। और जब पहला सत्र हुआ था तो मैंने आकाश जी से कहा था कि हमें सप्तऋषियों के बारे में आप बताइएगा, वे सप्तऋषि क्या हैं, या सिर्फ एक कल्पनाएं हैं, या सप्तर्षि मंडल को देखकर एक कल्पना की गई है कि 7 तरह के ऐसे ऋषि होंगे। मैंने अपनी समझ से इतना
समझा है कि वे उस समय के वैज्ञानिक रहे होंगे, और वैज्ञानिक रहे होंगे तो उनको ऋचाओं के माध्यम से जो है उस समय की जो संस्कृति है, उस समय की जो भाषा है, उस समय की जो सभ्यता है, उसका प्रवाह, एक उसका जल प्रवाह जो है वह आज तक बना हुआ है, और उसी जल के अंदर अवगाहन करने के लिए इतने बड़े बड़े महाकुंभ जो हैं वहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी मत्स्य पुराण की, और उसका आप देखिए कामायनी में जो पहला श्लोक लिखा हुआ है, जो पहली पंक्तियाँ कि हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो मत्स्य पुराण पर आकाश जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें, और मेरा जो एक मूल प्रश्न था उसका भी वे उसके ऊपर थोड़ा और दृष्टिपात करें कि किस लिए उन 7 ऋषियों की परिकल्पना की गई। क्या वह मात्र एक मिथक था, या वह एक सत्यापन था उस समय की संस्कृति का। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए मत्स्य पुराण की चर्चा को आगे बढ़ाएं आकाश जी। और मैं अनुरोध करूंगा पालीवाल जी से और आपसे, प्रथम सत्र में आप दोनों वहाँ विराजमान थे, आप आए। वहाँ मैं चला जाता हूँ आपकी जगह हाँ, नहीं आपकी आपकी जगह में नहीं ले सकता ना श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य आदि नवग्रह आदि सेवितां वंदे जगत कारणं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे शिवम शंकरम। आज मत्स्य पुराण के इस पूर्वार्ध सत्र में हम और आप एकत्र हुए, और ये बड़े आनंद का विषय है कि हम सब इस दिशा की ओर अग्रसर हुए। पुराणों में ये बात बार बार कही गई कि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धय न विद्यते कोटि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम कथामृतम लभेत, कि जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हमें कथामृत प्राप्त होता है। अब अमृत से कथा को अमृत कहा गया, स्थूल अमृत कहा गया, जागृत अमृत कहा गया, कई प्रकार के अमृतों की चर्चा कथाओं में हुई है। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसे महापुराण की संज्ञा मिलती है। वेद व्यास जी द्वारा रचित है, सूत जी द्वारा उद्भाषित है, और भगवान नारायण के मत्स्यावतार द्वारा तदंतर मनु को सुनाया गया है। अब सुनाने का प्रयोजन क्या, और हमारे जानने का प्रयोजन क्या? क्यों हमें जानना है मनवंतरों को, क्यों जानना है मत्स्यावतार को? मत्स्य अवतार के माध्यम से ही ये सृष्टि का वर्णन क्यों हो रहा है? भगवान चाहते तो नरसिंह अवतार ले सकते थे, नारायण रूप से कह सकते थे, परब्रह्म स्वरूप से कह सकते थे, मत्स्य का स्वरूप ही क्यों लिया? पहला प्रश्न ये जानना। किसी किसी स्थान पर मत्स्य पुराण हमें 15,000 श्लोकों में मिलता है, किसी जगह 13,000 श्लोकों में। मूल व्यास जी द्वारा गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मत्स्य पुराण हमें 20,000 श्लोकों में उपलब्ध है, जिनमें कुछ श्लोक अंतर्हित हैं, कुछ श्लोक पूर्वहित हैं, और मूल रूप से ये मत्स्य पुराण 2 भागों में विभाजित है। पूर्वार्ध में पूर्व सृष्टि, उत्तरार्ध में आदि सृष्टि। कई तरह के विचार विमर्श हैं इस पुराण में, परंतु हर सवाल का मूल जवाब इस पुराण में मिलता है। हम और आप ये बात जानने को सदैव उद्वेलित रहते हैं कि क्या भगवान वास्तविकता में है? क्या ये जो हम कथाएं सुनते हैं, कथा
का श्रवण करते हैं। कृष्ण ने ऐसे किया, ये हाथ घुमाया, चक्र प्रकट हो गया, इस तरह बाण चलाया तो अग्नि वर्षा होने लगी, और इस प्रकार की जो भी लीलाएं हम और आप श्रवण करते हैं, क्या ये सचमुच है या फिर हमारी कपोल कल्पना है या फिर एग्जैजरेशन है, क्या है? इन बातों के उत्तर में मत्स्य पुराण में श्रवण करनी चाहिए। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम विज्ञान के आधार पर आध्यात्म को समझना चाहते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें आध्यात्म के आधार पर विज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि विज्ञान अभी भी उस परिस्थिति में पहुंचा नहीं जहां पर आध्यात्म आज भी खड़ा है। अगर पहुंच गया होता तो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक सनातन की ओर, संन्यास की ओर नहीं बढ़ते। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने संन्यास को धारण किया है। भारत में आकर के कई बड़े डेवलपर्स ने अपनी आत्म शांति की खोज की है। तो वो शांति क्या है? वो शांति क्या और कौन सी अशांति है जो उन्हें परेशान कर रही है? आज के वर्तमान युग में किसी मिडिल क्लास आदमी को कहा जाए शांति कैसे मिलेगी, तो वो कहेगा भाई बहुत सी धन वर्षा हो जाए, लक्ष्मी माता घर में आ जाए तो शांति मिलेगी। और लक्ष्मी जी के पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं, पर लक्ष्मी आती नहीं। और किसी के पास भरी बैठी है तो वो संतुष्ट नहीं। इस विषय में मानस में भी कई बार हमें वर्णन देखने को मिलता है कि राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख शंकर को भारी, शंकर कहे नारायण सुखी, नारायण कहे सुख संतन को भारी, संतन कहे संतोष में सुख, बिना संतोष ये दुनिया दुखारी। संतोष हमें और आपको नहीं है। और मत्स्य पुराण की पूरी भूमिका संतोष की ओर इशारा करती है। तो कथानक क्या है मत्स्य पुराण में, कहां से शुरू हो रही है? तो नैमिषेषु तमासीनं भिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादनः कुशल शौनको ब्रवीत। जो कथा अमृत को रसस्वाद करने में पूर्ण रूप से परिपक्व हैं, वो शौनक जी आज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आप बताइए कि भगवान की इस पूर्व सृष्टि का क्या आशय है। कथानक में आगे बढ़े उससे पूर्व इस बात को भी जानना जरूरी है कि ये जो कथा हम सुना रहे हैं ये इससे पूर्व के मनवंतर की है, और जो भगवान मत्स्य कथा सुना रहे हैं ये उससे पूर्व मनवंतर की है। तो हम अगर कंफ्यूजन में आ जाएं कि भाई इस मनवंतर में तो ऐसी घटना हुई नहीं, और आगे कथा जब आप श्रवण करोगे तो आपको ज्ञान होगा। तो सूत जी बता रहे हैं इसके पूर्व के मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में, कि भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप धारण किया, राजा सुब्रत के पास गए और वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। अर्घ्य देते समय हाथ में मत्स्य आ गई और उसने कहा कि हमें उचित स्थान पर सुरक्षित कर दो। बड़े कुंड में डाला तो और बड़ी हो गई, उससे बड़े कूप में डाला तो और बड़ी हो गई, कूप से निकाल कर नदी में डाला तो नदी में और बड़ी हो गई, अंत में उसी सागर में डाल दिया। तब उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कौन हो आप और इस लीला से क्या संकेत करना चाहते हो? तब बताया कि हम साक्षात नारायण हैं और हम तुम्हें इस बात का ज्ञान देना चाहते हैं कि जीव चराचर की सृष्टि एक छोटे से कूप के समान होती है, छोटे मत्स्य के समान होती है। जलीय सृष्टि होती है, सृष्टि जलीय होती है। बायोलॉजी में जिसे सेल डिफॉर्मेशन कहा गया है। और जलीय सृष्टि होने के बाद ये सृष्टि दिनों दिन आगे बढ़ती, जितना आगे लेके जाओगे, छोटे सागर से छोटी सी मछली निकली, वो बड़े कूपों में जाकर और बड़ी होती गई और अंत में आकर उसी सागर में आकर समाहित हो गई। यानी सृष्टि जहां से शुरू होती अंत में आकर वही समाप्त हो जाती है। चक्राकारे सदा गता सृष्टि इति कारणे। सृष्टि जो है चक्राकार होकर जहां से शुरू होती है वहीं आकर समाप्त हो जाती है। तो प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे राजन, आज से 100 वर्षों बाद महाप्रलय होगी। उस समय तुम जीवों के अंश, नर्मदा नदी, चंद्र, सूर्य, सप्तऋषि, इन सबको लेकर के एक नौका तुम्हारे पास आएगी।
उस नौका पर सवार हो जाना। जब नौका उस महासागर में डोलने लगेगी तब तुम मेरा आवाहन करना। मैं महामत्स्य का रूप लेकर चारों वेदों को तुम्हें प्रदान करूंगा। उन चारों वेदों को लेकर तुम एक पर्वत की शिखर पर जाकर मेरे साथ स्थापित हो जाना। और जब महाप्रलय शांत होगी उस समय पर मैं नवीन सृष्टि का तुम्हें आदेश दूंगा और तुम मनु हो जाओगे। कहा ठीक है प्रभु। 100 वर्षों तक विशिष्ट योग की भगवान ने शिक्षा दी। योग की चर्चा आप 18 पुराणों को खोलो, 18 के 18 पुराणों में मिलेगी, बाकी के में नहीं मिलेगी। तो महापुराणों में और बाकी पुराणों में अंतर जो स्पष्ट है कि महापुराणों में योग की चर्चा है, चाहे वो अष्टांग योग हो, सांख्य योग हो, दैव योग हो। इन योगों की चर्चा केवल महापुराणों में, बाकी पुराणों में नहीं है। और हर पुराण में बताने वाले स्वयं नारायण है और कोई दूसरा देवता नहीं बता रहा। यहां तक कि देवी भागवत और शिव महापुराण जो शाक्त और शैव ग्रंथ हैं, वहां भी योग के प्रवर्तक भगवान विष्णु ही कहे गए हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया। और भगवान शंकर को योगाधिपति कहा गया है। दोनों शब्दों में अंतर है। योग करके जिन्हें प्राप्त किया जाए वो योगाधिपति है, और योग जिनके लिए किया जाता है, जिनके कारण से उत्पन्न होता है, वो योगेश्वर है। योगानुकारण गत इति योगेश्वर, अमरकोश कह रहा है। योग की परिभाषा भगवान ने कही। इसके बाद यदि आप मत्स्य पुराण में आगे बढ़ो तो इसके स्कंदों में, इसके अध्यायों में नर्मदा नदी के पास की जो ज्योग्राफी है वो आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। हिमालय की उत्तर दिशा में इलाव्रत वंश, हरिवर्ष, इन सारे वर्षों का आपको क्या किम पुरुष वर्ष, इन वर्षों का ज्ञान होगा। क्योंकि पूर्व में पूरी सृष्टि तो एक आइलैंड के जैसी थी। जब ये महाप्रलय का काल आया तो पूरी सृष्टि एक आइलैंड की तरह थी। क्योंकि मत्स्य पुराण का चतुर्दिक जलगतः, चतुर्दिक जलगतः का अर्थ क्या हुआ? जिसके चारों ओर जल विराजमान है, एक आइलैंड के स्वरूप में थी। और हम और आप भी जानते हैं पृथ्वी के भीतर टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण समय समय पर वो विखंडित होती है, समय समय पर खंडित होती है। गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत पुराना है। और इसके बीच में एक स्वर्ण रूपमय सुमेरु पर्वत की कल्पना की गई है। हिमालय के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में अलग अलग वर्षों की कल्पना की गई है। हिमालय मध्य में स्थित है। अब मध्यानुगत यदि हिमालय हमें प्राप्त हो रहा है तो हिमालय की ऐसी स्थिति में सुमेरु पर्वत, यदि आप किम पुरुष वर्ष गूगल पर भी सर्च करते हो तो आपके पास जो एक डायग्राम उपलब्ध होगा उसमें इसी तरह से पूरी सृष्टि की कल्पना दिखाई गई है। मध्य में स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है, दक्षिण भाग में इलाव्रत वर्ष है, पूर्व भाग में किम पुरुष वर्ष है, नीचे के पूर्व भाग पश्चिम भाग में हरिवर्ष है और मध्य में भारत वर्ष है। अब भारत वर्ष है, सारे देवता विराजमान है, पुण्य की भूमि है। यहां से मनु महाराज अपनी नौका लेकर चल रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि ये प्रलय ऐसा होगा कि सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल तू बचेगा। अब नर्मदा नदी को क्यों चुना भगवान के लिए? विशिष्ट रूप से हम और आप सभी जानते हैं महानदियों में गंगा, यमुना और सरस्वती की चर्चा है, पर मत्स्य पुराण में विशेष करके तीर्थों में तो प्रयागराज की महिमा है, पर नदियों में नर्मदा की महिमा है। ये विशिष्ट कारण ही हम अगले सत्र के उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे इस विषय पर। ये भूमिका आपको बता रहे हैं। मत्स्य पुराण जो आगे हमें बता रही है, भगवान मत्स्य कहते हैं इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, महाप्रलय किस प्रकार होगी? 7 प्रकार के बादल, कितने? 7 प्रकार के बादलों की चर्चा हुई है, जिनमें से एक महामेघ जिसे कहा गया। महामेघ का स्वरूप कि दिन में रात्रि के समान प्रदर्शित होता है। अगर वो दिन में छा जाए तो रात्रि सा प्रतीत होता है। आज भी इक्वेटोरियल रीजन्स में अगर आप जाते हो तो वहां पर एक क्लाउड फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कौन सा क्लाउड? क्यूमुलोनिम्बस। निम्बस भी कहा गया बहुत जगह पर।
और जिस समय क्यूमुलोनिम्बस से वर्षा होती है वो दिन में भी रात्रि के समान प्रतीत होता है। भयंकर गर्जना, भयंकर मेघ, भयंकर वर्षा। तो ये कपोल कल्पनाओं की बातें नहीं है। भूलोक उस समय भी था, भूलोक आज भी है। हमने और आपने अपने पुराणों से दूरी बनाकर, अपनी ज्योग्राफी से दूरी बनाकर, केवल जो हमें किताबों में पढ़ाया गया हमने उसे केवल आत्मसात किया, उसे क्रॉस चेक करना नहीं चाहा कि जो वास्तविकता में धरातल पर इतने लोग जो कह रहे हैं, क्या ये केवल कल्पना से सिद्ध हो सकता है? कल हमसे एक सज्जन मिले, वो हमसे कह रहे थे ये जो कुंभ में इतनी भीड़ हो रही है, किसी ने पूरे विश्व को हिप्नोटाइज कर दिया है। हाँ, हम बोले बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होगा फिर तो वो, कि हिप्नोटाइज अगर करके पूरे विश्व को प्रयागराज ला सकता है, वो तो विश्व का सम्राट बनने योग्य है। फिर हमारा उनसे एक प्रश्न था, भाई आप हिप्नोटाइज नहीं हुए? वो प्रयागराज गए नहीं थे। बोले देखो जाना तो हमें भी था पर हमें टिकट नहीं मिली। मतलब यूं बोलो कि हम जाना चाहते हैं, नहीं जा पाए। अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी को क्यों आत्मसात करते हो? तो लोग वैश्विक स्तर पर आपके तथ्यों का विरोध करेंगे, लोग वैश्विक स्तर पर आपके तथ्यों का खंडन करेंगे। आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उस कंटेंट को लेने के लिए आपको पुराणों का आश्रय लेना पड़ेगा। अब पुराणों का आश्रय लेने के लिए कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। जो हमसे और आपसे बनेगा हम और आप करेंगे, और हमारे संपर्क में आपके सब कई महानुभाव आचार्यगण हैं, उनसे सहायता लेंगे। तो मत्स्य पुराण में जो बताना चाह रहा है कि जीव जगत को अपने आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले अपने विकार का खंडन करना होगा, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। विकार पर विजय नहीं है। शुगर का मरीज है, शुगर का मरीज है, जनरली इन जनरल शुगर के लिए लोग क्या कहते हैं कि चीनी मत खाओ। पर क्या केवल चीनी में शुगर है? शुगर शब्द से अर्थ क्या है? ग्लूकोज का। शुगर शब्द से ग्लूकोज का तात्पर्य C6H12O6, यही बेसिक फॉर्मूला है ग्लूकोज। वो तो आपको किसी भी खाद्यान्न पदार्थ में मिल जाएगा जो वृक्ष से उत्पन्न हो रहा है। चावल आदि में भी उसकी मात्रा बड़ी मिलेगी। तो मत्स्य पुराण में भगवान जो बात कह रहे हैं, वृक्षोत उत्पन्न सर्व खाद्यान्नम पदार्थ इति कार्यत्वा महासागर गमिष्यति, कि वृक्ष से उत्पन्न होने वाले जितने खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों को आत्मसात करके एवं चैव प्रकार मधु मधुकरे गमिष्यते, जिस प्रकार एक मधुमक्खी शहद के छत्ते के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, जीव जगत भी भोजन के पीछे मंडराता रहता है। उस स्वर्णमय जीव को तुम अपने नौका में लेकर विहार करो। शुगर का मरीज चीनी छोड़ देगा, चावल नहीं छोड़ता। या कभी कभी मौका लगता है तो आज ये प्रसंग हम ये खा लेते हैं, थोड़ा सा खाने में क्या बिगड़ जाएगा, यही होता है। उस समय वो भूलता है ना कि इंसुलिन इंजेक्शन पे नहीं, लिवर से भी प्रकट होता है। ब्लड सर्कुलेशन में इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमें डायबिटीज हो जाती है। ये साधारण तौर पर सबको पता है। पर क्या पुराणों में ये बात भगवान ने कही? बिल्कुल कही। नाहम भक्षति मधुकरे भागे, कि भाई जीवन में तुम्हें मधु के समान दिखने वाले श्वेत पदार्थों को भक्षण नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं योग दर्शन के भीतर, मनु को समझा रहे हैं, अन्यथा कारणे जीव जगत सकलम प्रलयम कालम महापातक प्राप्त, ये कि प्रलय काल में जैसी जीव की दुर्गति हो जाती है, अपने काल को देखकर वो कंपायमान हो जाता है, जिसके लिए कहा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, उसी प्रकार जीव का सर्वनाश हो जाता है। अब इस बात को पकड़कर अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि भगवान तो शुगर से बचने का उपाय कह रहे हैं, ये तो कल्पना है कि एक नौका है, भगवान बैठे हैं, मत्स्य कह रहा है, तो वो उसकी कल्पना हो सकती है, लेखक की कल्पना नहीं है। सत्य है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, जो हम और आप कहते हैं
इस बात में कोई मिथ्या भाषण नहीं है। नौका के अंदर जब सबको लेकर के महाराज मनु बैठे और भयंकर गर्जना करते हुए समुद्र अपनी सीमाएं लांघने लगा, सारे लोगों को निगल गया, अंत में भूलोक को निगलने वाला था। महाराज मनु अपनी नौका में विराजमान हुए, विराजमान होकर भगवान महामत्स्य का आवाहन किया। उस समय पर एकमात्र असुर जो बचा था उसका नाम था हयग्रीव। क्या नाम था? हयग्रीव। इसने चारों वेदों को चुरा, उसने समझ लिया था, भगवान मत्स्य का भाषण साइड से सुन लिया था बैठ के। हाँ भाई, लूप होल्स कई होते, बड़े बड़े पार्लियामेंट में गुप्त बातें भी प्रधानमंत्री जी की लीक हो जाती है। तो भगवान ने भी उद्देश्य पूर्वक हयग्रीव को इस बात का ज्ञान करवाया था। असुर हो चाहे, अगर धर्म से चले तो वो भी पूजनीय है। प्रहलाद असुर कुल में जन्म के भी पूजनीय है। रावण को लोग अब पूजनीय बनाना चाह रहे हैं थोड़े, इसीलिए तो कलियुग के लिए कहा, कली कहाल सब धर्म नसावा। जो अपूजनीय उनको पूजनीय बना दो, जो पूजनीय उनका तिरस्कार करो। और ये आज युग में नहीं, हर युग में हुआ। हयग्रीव को भगवान ने बारंबार संकेत दिया, नहीं माना, अधर्म से चला, चारों वेदों को आत्मसात करना चाहा। वेदों ने भी उसकी प्रशंसा की। यजुर्वेद में विशिष्ट रूप से हयग्रीवो महादेवो महासुरो प्रमातः, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में ये श्लोक मिलता है, मंत्र है ये। हयग्रीव रूप से भगवान नारायण की भी स्तुति है, हयग्रीव रूप से उस असुर की भी स्तुति है, क्योंकि बलपूर्वक ही सही ब्रह्मा से वेदों को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने अपने शरीर को तिरस्कृत किया, भगवान मत्स्य बनकर वेदों को उससे छीन करके हयग्रीव वधे हयग्रीव कारणे, हयग्रीव बनकर के हयग्रीव का उद्धार किया और वेद लाकर मनु को प्रदान किए। कहा जब नई सृष्टि होगी आप ब्रह्मा में अंतर्हित होगे, और अंतर्हित होने के बाद ब्रह्मा से पुनः वेद प्रकट होंगे। तो कहता है प्रभु जब अंतर्हित तो होना ही है तो इतना घुमाते काहे को? जब मरना ही है तो जीना काहे को? तो जीना नहीं चाहिए अपन को। तो भगवान कह रहे हैं देखो, जीवन मृत्यु की ओर तो अग्रसर है, पर वो मृत्यु आनंददायक बन जाए, इसीलिए जीवन को आनंददायक बनाना है। भाई जीवन लेकर परिवार बनाना, परिवार के बाद संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करने के बाद संतान का पालन करना, पालन करके उनको उनके जीवन पथ पर छोड़कर पुनः एकाकी हो जाना, एकाकी होकर जो एक धर्म पत्नी है उससे बिछड़ जाना, और पुनः एक ही बात का विचार करना कि मैं हरि से मिलूं, इस तथ्य पर आने के लिए तुम पूरा जीवन व्यतीत करते हो। इसीलिए तुम पूरे जीवन भर अगर इस बात का ऐतिह्य रखो कि हमें हरि से मिलना है, हरि में एकाकार होना है, तो जीवन पर्यंत तो तुम्हें अग्रसर कर्म से होना पड़ेगा। जो बालक पूरे वर्ष ना पढ़े वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़कर पास जरूर हो सकता है, फर्स्ट नहीं आ सकता। उसी तरह जीवन के अंतिम क्षणों में तुम भगवान को याद करके ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति अवश्य कर लोगे, परंतु तुम भगवान के नर से नारायण होकर के मोक्ष को प्राप्त नहीं करोगे। तो मनु ने किया प्रभु मोक्ष क्या है? अब मोक्ष तो सबको चाहिए, आपको चाहिए मोक्ष? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मोक्ष चाहिए, सबको चाहिए, पर मोक्ष है क्या? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मनः क्षय इति मोक्षः, जिसका मन मर गया, जिसका मन क्षय हो गया वही मोक्ष का अधिकारी हो गया। अब मन क्षय कैसे होगा? एक भजन शायद आप सबने सुना होगा, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सुना है? अरे हाजी नाजी तो बोलो। बड़ा प्रसिद्ध भजन है, कभी यूट्यूब पे सुनना। हर कथावाचक ने इस भजन को गाया है। उसमें एक पंक्ति आती है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो मन का क्षय कैसे होगा? मन का क्षय यदि करना है तो मन को एक इष्ट में साधन करना होगा।
अब इष्ट कहां से मिलेगा? इष्ट बनाने के लिए गुरु के पास जाओ। गुरु कहां से मिलेगा? क्योंकि हम तो जस्टिफाई करते हैं। कली काल में ऐसा समय आ गया, हम गुरु को टेस्ट करते हैं कि मेरे योग्य है कि नहीं। ये कलयुग की विडंबना है। गुरु की परिभाषा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जहां पर जाकर आपके मन को मनमोहन की आसक्ति हो जाए, आकांक्षा हो जाए, वो गुरु। अब गुण अवगुण सब में विराजमान है। यू कैन नॉट जज पीपल बाय देयर टेक्सचर्स, कि वो क्या कर रहा है, कैसे जीवन जी रहा है, कहां रह रहा है। आप व्यक्ति के विचार से प्रभावित होते हो। बड़े पद पर बैठा सुंदर सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति भी दुर्गुणों से युक्त हो सकता है। शरीर की सुंदरता इस बात का प्रमाण नहीं कि व्यक्ति कितना दार्शनिक है, व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है। क्योंकि हम भगवान को भगवान मानना नहीं चाहते, हम गुरु की टेस्ट करने लग जाते हैं, ये गुरु हमारे योग्य है कि नहीं। हम बोलते टेस्ट करो, पर एक मर्यादा में करो। उस मर्यादा का पालन रखो कि आपका भाव बना रहे और उनका सम्मान बना रहे। और आज की परिस्थिति भी ऐसी है कि गली गली में गुरु फिर हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ नरक जाओ, हमें लिफाफा दो। लिफाफे वाले गुरु ज्यादा हैं। आध्यात्म को समझो। हम अपने जीवन में जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, मन का क्षय करना यदि चाह रहे हैं, तो मन का क्षय होगा कैसे? मन को ठाकुर में लगाना होगा। जिस इष्ट में साधन हो उस इष्ट में लगाना होगा। यदि वो चीज नहीं हो सकी तो मन का क्षय नहीं होगा। और मन का क्षय नहीं होगा तो बारंबार वही श्लोक गुनगुनाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म हो, बार बार मरण हो, इसके लिए तुम आत्मस्वरूप नहीं हो। हमने अलग अलग विधान कर दिया, अलग अलग नियम बना दिए, इसको ये करना उसको वो करना, पर नियमों के पीछे के कारण को जानना नहीं चाहा हमने। हम अपने वास्तविक रूप से भटके और इसी वास्तविकता को परिलक्षित करने के लिए भगवान मत्स्य आज मनु को मत्स्य पुराण सुनाते हैं और बताते हैं पूर्व कल्प में जब स्वयंभू मनु हुए, उस स्वयंभू मनु के समय पर ब्रह्मा की सृष्टि हुई। भगवान सूर्य प्रकट हुए अंडे के भीतर से। जिस तरह इस कल्प में भगवान सूर्य नारायण भगवान के नेत्र से प्रकट हुए, उस कल्प में स्वयंभुव मनु मनवंतर में भगवान सूर्य के अंडे को फोड़कर प्रकट हुए। इस कारण उनका नाम पड़ा मार्तंड। क्या नाम पड़ा? मार्तंड। और उस समय की जो ज्योग्राफी आप देखो, उस समय के एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस यदि आप देखो, वहां वर्णन मिलता है आपको कि सूर्य और चंद्रमा पूर्व पश्चिम में विराजमान है, एक दूसरे के सामने विराजमान है, उनके मध्य में बुध गुरु और शुक्र की युति हो रही है। ऐसी घटनाक्रमों को यदि आप एकत्र करो तो अरबों वर्ष पूर्व की घटना बनती है। पूर्णिमा की तिथि बनती है क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के सामने पूर्णिमा तिथि यानी आज को मिलेंगे। आज की ग्रह स्थिति आप निकाल लो, अभी सूर्य मकर राशि में है, वहां से 7वीं राशि पर अभी चंद्रमा विराजमान मिलेंगे आपको। सूर्य की एक राशि आगे बुध मिलेंगे, उसकी एक राशि आगे आपको शुक्र मिल जाएंगे, क्योंकि कि इस ब्रह्मांड के इस मनवंतर की ग्रह स्थिति बनी हुई है। और यदि आप उस समय के सृष्टि का वर्णन समझो, वहां ब्रह्मा ने अपनी छाया से, जैसे इस मनवंतर में यदि इस कल्प में ब्रह्मा की सृष्टि को समझोगे तो भगवान ब्रह्मा की छाया से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, वहां से मैथुन सृष्टि का उद्भव हुआ और फिर सृष्टि बढ़ने लगी। उस मनवंतर में ऐसा नहीं हुआ। उस मनवंतर में जो घटनाएं घटी वो इस प्रकार घटी कि भगवान ब्रह्मा की छाया से सावित्री प्रकट हुई, सावित्री के अंश से सरस्वती प्रकट हुई, सरस्वती के अंश से गायत्री प्रकट हुई और गायत्री के अंश से शत्रुपा प्रकट हुई। इस शत्रुपा के गर्भ से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। मनु का विवाह आनंदी से हुआ और आनंदी से विवाह होने पर उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ उसी का नाम था उत्तानपाद। और वहां से ध्रुव आदि की कथाएं प्रारंभ होती है मनुवंशावली में। इन सृष्टि क्रमों में भगवान
मत्स्य अवतार में बता रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा को सरस्वती पर मोह हो गया और सरस्वती को चारों तरफ से भगवान ब्रह्मा देखना चाह रहे हैं। इस कारण ब्रह्मा चतुर्मुखी हुए, अपनी ही पुत्री पर आसक्ति हो गई। पर जब सावित्री के तेज को देखा तब भगवान ब्रह्मा का मोह भंग हुआ और जगत सृष्टा होने का अभिमान होने लगा, तो पंचम जटाजूट युक्त मुख उत्पन्न हो गया। सरस्वती ने क्रोधवश देखा तो ब्रह्मा का पंचम मुख खंड खंड हो गया और वो खंड जहां गिरा वहां भूलोक की रचना हो गई। और इसी घटना को यदि आप इस मनवंतर में देखो, वैवस्वत मनवंतर में हमारा विराजमान है, हमारे वैवस्वत मनु हुए हैं। इस मनवंतर में घटना कैसे घटी? ब्रह्मा को मोह हुआ, सावित्री छोड़कर चली गई, सरस्वती को पुत्री रूप से उत्पन्न किया, अधिष्ठात्री माना, पर उनका शिरच्छेदन भगवान शंकर ने किया भैरव रूप से। और भैरव जिस स्थान पर जाकर पाप मुक्त हुए वो काशी क्षेत्र बन गया। इस क्रम में आगे बढ़कर के भगवान ब्रह्मा चतुर्मुख से पंचमुख से चतुर्मुख हुए। भगवान नारायण अपने तेज से प्रकट हुए और नारायण के हाथों से कमल हस्त पद्म से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान रुद्र के प्रादुर्भाव के बाद 11 रुद्रों की सृष्टि, 12 आदित्यों की सृष्टि, मार्तंड सृष्टि जिसे कहा गया, और मूल रूप से अग्नि और रुद्र की महान कथाओं का संवर्षण होने के कारण इस मत्स्य महापुराण को तामस पुराण भी कहा गया। तामस पुराणों की श्रेणी में आता है। फिर बताने लगे भगवान कि इस मत्स्य पुराण के भीतर जो प्राणी इस कथा को श्रवण करने बैठे उसके कुछ नियम बताए कि मस्तक पर पगड़ी धारण करके ना सुने, मुख में तांबूल भक्षण करके ना सुने, क्योंकि जब व्यक्ति अपने को किसी और कार्य में रत करके इस कथा का श्रवण करता है वो मूल रूप से ग्रंथ रूप में भगवान के वांगमय विग्रह का अपमान करता है। कहा भी ग्रंथों के लिए तेषा वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। पूर्व में हमने निष्ठा की बात की थी, पूर्व कथा में, पूर्व सत्र में दानचंद की कथा यदि आपको याद हो, कि ना देने की निष्ठा पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं, अनासक्ति पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं, पर आपकी आसक्ति और अनासक्ति कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आपकी शक्ति, आपकी उपलब्धि, आपका वैदुष्य आपकी कर्तृत्व में दिखना चाहिए। आपकी मेधा कितनी बलवान है ये आपके कर्म में प्रदर्शित होना चाहिए। केवल हमने सुनाया, आपने सुना, यहां बैठ गए, थोड़ा हंसी मजाक हो गया, चले गए, ये यहां का उद्देश्य नहीं है। हमने पग पग पर अपने सनातन का अपमान होते देखा और उसे सहा भी है। हम किस बात पर तर्क करेंगे, हम जानते ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, हो सकता है मैं बहुत जगह पर गलत भी सिद्ध हो जाऊं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानने का प्रयास ही ना करें। कुछ हमारे पास है, कुछ आपके पास है, ज्ञान की गंगा है, थोड़ा आप गोता लगाओ, थोड़ा हम गोता लगाएं। इस क्रम से यदि चलो तो हमें और आपको वो प्राप्त होगा जो प्राप्त होना चाहिए। अभी हमें प्राप्त क्या, हम आज के समय में अगर किसी शास्त्री के पास बैठे जाकर घूम फिर कर हम एक प्रश्न कर लेते हैं हमारा कल्याण कैसे हो, और वो कल्याण मॉनिटरी होता है, मटीरियलिस्टिक होता है। वो ज्ञान मॉनिटरी या मटीरियलिस्टिक है, वो नॉन मटीरियलिस्टिक नहीं है। हमें मटीरियलिज्म से ऊपर उठना होगा, हमें जानना है अपने प्रभु को। एक पक्ष निकल कर आता है जो कहता है भगवान होता ही नहीं है, तो मत्स्य भगवान कह रहे हैं कि जो प्राणी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए उसे पहले स्वयं के अस्तित्व को जान लेना चाहिए कि वो कहां से आया। आप वैज्ञानिक स्तर पर अनुमान लगा सकते हो कि जलीय सृष्टि हुई, वहां से सेल फॉर्मेशन हुआ, सेल फॉर्मेशन से पहले ओल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ, फिर यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ, और यूकैरियोट से लेकर के फिर आगे बैक्टीरिया, राइबोसोम्स आदि प्रवृत्ति सृष्टि के माध्यम से हम बैक्टीरिया, फिर वायरस, और इन सृष्टियों के आदि आदि क्रम से हम आज होमोसेपियंस बन के खड़े हैं। हम ये अनुमानित रूप से कह रहे हैं, पर उस जल के भीतर वो सेल की सृष्टि हुई कैसे,
ये कहां से पता चला आपको? पर हमारे मत्स्य पुराण में भगवान कह रहे हैं जीवाश्नु जल के भीतर विराजमान है। और जल कहां से आया? आकाश मार्ग से आया। आकाश मार्ग कहां से आया? महातत्व से आया। महातत्व कहां से आया? ब्रह्मा से आया। ब्रह्मा कहां से आया? नारायण से आया। नारायण कहां से आया? अनादि अनंत नारायण है। नारायण तो अनंत है। अनादि सिद्ध सेवितम प्रबुद्ध शुद्ध महेश्वरी, अलग अलग रूपों से परिभाषित है। तंत्र शास्त्र के बारे में जो उन लोगों को पता हो, तंत्र में एक देवी का वर्णन आता है, प्रत्यंगिरा देवी। नाम सुना है आपने? प्रत्यंगिरा देवी। प्रत्यंगिरा देवी शब्द का अर्थ है विपरीत ऊर्जा। विपरीत ऊर्जा, पैसिव एनर्जी, प्रत्यंगिरा। अब ये प्रत्यंगिरा देवी कहां है? बड़ा विभत्स स्वरूप है इनका, बड़ा भयंकर स्वरूप है इन प्रत्यंगिरा देवी का। कैसे जाना जाए प्रत्यंगिरा को? कौन है प्रत्यंगिरा? कहां मिलेंगे? दक्षिण भारत में बड़े विशिष्ट रूप से पूजा होती है। पर प्रत्यंगिरा का स्वरूप क्या? तो मत्स्य भगवान प्रत्यंगिरा ऊर्जा की चर्चा करते हैं मत्स्य पुराण में, और बता रहे हैं कि जब जीव के शरीर में अन्यान्य जीवों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, उन अन्यान्य जीवों को असुर श्रेणी बताते, उन असुरों का संहार करने के लिए प्रत्यंगिरा प्रकट होती है। अब आ जाओ धरातल पर, सत्यार्पण पर। आपके शरीर में जब बुखार का जन्म होता है, सर्दी खांसी वायरस जनित जो भी बीमारियां होती है ना, तो डॉक्टर्स जनरली ये कहते हैं कि आप अलग अलग वायरस द्वारा पीड़ित हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे जो भी वायरस के नाम हो, इन वायरसों द्वारा आप पीड़ित हो। आपका शरीर जो बुखार उत्पन्न करता है वो बीमारी नहीं है, बल्कि आपके शरीर की इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। वो बुखार का उत्पन्न होना ही प्रत्यंगिरा ऊर्जा है, विपरीत ऊर्जा। आपके शरीर को विपरीत ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपके शरीर के भीतर से ही। ये प्रत्यंगिरा ऊर्जा आपके शरीर को जागृत करती है, और जब ये ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में आप पर भारी हो जाती है तो आप शिथिल पड़ जाते हो। इसीलिए कहा गया दर्शयते प्रत्यंगिरा महातापः शील काले महायोगी। जब प्रत्यंगिरा का प्रभाव बहुत उन्मत्त रूप से होता है तो व्यक्ति शील हो जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है। अधिक बुखार होने पर आप कमजोर पड़ जाते हो। तो ये तो केवल एक अंश की बात कर रहे हैं हम, ऐसे अनेक अनेक अंश वहां भरे पड़े हैं। तो इस चाक्षुष मनवंतर में भगवान बता रहे हैं, चाक्षुष मनु को भगवान बता रहे हैं कि स्वयंभू मनवंतर में किस प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ी। जब भगवान शंकर की सृष्टि हो गई तो भगवान शंकर से अनुरोध हुआ, प्रभु आप सृष्टि का विस्तार करो। तो जैसे हमारे इस मनवंतर में भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा हुए, उस मनवंतर में भगवान शिव के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उस समय भगवान शंकर का जो प्रामाणिक नाम था वो था वामदेव। शिव अथर्व शीर्ष का यदि आप पाठ सुनो पढ़ो तो भगवान शंकर के पंचमुखों का वर्णन आता है, जिसे वामदेव, सद्योजात, रुद्र, भग आदि का वर्णन, ईशान आदि का वर्णन है। तो वामदेव रूप से भगवान ने सृष्टि की है। विराट रूप में भगवान महादेव विराजमान है, और उस समय उनका स्वरूप जो है चंद्रार्क लोलार्क समान है, कि चंद्रमा और सूर्य के मिलन से जो एक भूरे रंग की आकृति बने, ऐसे भूरे रंग की आकृति में भगवान शंकर है। मधुमय स्वरूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अब भगवान शंकर को लेकर अनेक अनेक प्रश्न हुए, वहां पर विस्तार से जानने के लिए पुराण का आश्रय लेना पड़ेगा। हम स्पर्श करते करते क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान शंकर के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। सूर्य का जन्म हुआ मार्तंड स्वरूप से, और चंद्रमा अत्रि ऋषि के नेत्रों से प्रकट हुए, इसीलिए उन्हें औत्रेय कहा गया। अत्रि पुत्रो इति औत्रेयः। इसके बाद वही सप्तऋषिगण जिन्हें नौका पर लेकर के महाराज मनु चले थे, वो वहां प्रकट हुए मूल रूप में। अब आपके प्रश्न पर यदि हम आए कि ये सप्तऋषि क्या वैज्ञानिक हैं, कौन हैं, तो ये सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के
7 प्रधान चक्रों का स्वरूप, जागृत स्वरूप है। विधाता ब्रह्मा के जो 7 योग चक्र हैं, मूलाधार सहस्र से लेकर सहस्त्रार तक, इन 7 योग चक्रों के एक एक अंश से ये एक एक ऋषि प्रकट होते हैं, और हर मनवंतर में यही ऋषि अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और निर्लिप्त करते हैं। प्रलय काल में यही सप्त ऋषि गण, इन्हीं का नक्षत्र लोक अंतर्हित रहता है, परंतु नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान लुप्त हो सकता है, नष्ट नहीं होता। समय समय पर ज्ञान प्रकट होता है। आज ये सप्त ऋषिगण अपने मूल रूप से प्रकट हुए, और मूल रूप से प्रकट होकर इन्होंने अपनी अपनी समिधाओं को, अपने अपने योग्य को, अपने अपने कार्य को कार्यवाहक के रूप में धारण किया, और नवीन सृष्टि में अपने ज्ञान को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि नया ज्ञान पैदा नहीं किया जा सकता। जब सृष्टि अनादि है, अनंत है, तो ज्ञान प्रकट नहीं होता, ज्ञान जागृत होता है। प्रकट और जागृत में अंतर है। प्रकट होना आश्चर्य का सूचक है कि ये प्रकट हो गए, और जागृत होना यानी पूर्व के आश्रय को लेकर हम किसी चीज को जगा रहे हैं। जैसे सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, प्रकट नहीं किया जा सकता। कोई सोता हुआ व्यक्ति उसे कहेगा कि प्रकट हो जाओ, उसे जगाया जा सकता है। यानी सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था तक जाया जा सकता है, प्रकट अवस्था तक नहीं आया जाता। प्रकट ईश्वर होता है, क्योंकि ईश्वर अंतर्हित है। ईश्वर को जागृत नहीं किया जा सकता। जब भगवान को उठाया जाता है तो कहा उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, हे प्रभु उठो। उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद उठो। अपने नाम की महिमा प्रभु प्रकट करते हैं। अहम अनादि अनंतः, अहम न जानामि अहम अनंतः, कि मैं अपने नाम गुण स्वरूप को स्वयं पूरा नहीं जानता। इसीलिए कहा ना, हरि से बड़े हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपने रूप गुण को तो जानता नहीं, पर मेरे नाम में बड़ी शक्ति ये मैं जानता हूं। यानी ईश्वर के साकार स्वरूप भी अपने पूर्ण ज्ञान में निवृत्त नहीं है, अपितु उनको पा लेना ही ज्ञान की सबसे परम उत्कृष्ट अवस्था है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, चतुर्थ स्कंद में राजा परीक्षित को माध्यम से सुखदेव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान की परम अवस्था पर जाने के बाद मनुष्य का पतन हो जाता है। ज्ञान की परम उपलब्धि पर जाकर व्यक्ति का पतन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से उसे अहंकार की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में ज्ञान है क्या? उस ज्ञान की परिभाषा क्या है? उस ज्ञान की परिलक्षिता क्या है? उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का परम स्वरूप, ज्ञान का परम वैदुष्य, ज्ञान की परम उपलब्धि केवल और केवल सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेना है। अब यहां कथा में, इस चर्चा में कई प्रकार के लोग बैठे हैं, सबके भीतर अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। कोई ज्ञान पिपासा होके आया है, कोई अनुरोध पर आया है, कोई व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाने के लिए आया है, और कोई केवल टाइम पास करने के लिए आया है। आए हर प्रकार के लोग हैं। किसी को विश्वास होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को आस्था है, किसी को अनास्था है, इसमें कोई विकृति नहीं है। परंतु स्थान की मर्यादा का त्याग करके, यदि हम स्थान मर्यादा भंग करके इस स्थान की उपलब्धता को स्वीकार ना करें, तो इसमें स्थान का नुकसान नहीं, हमारा और आपका नुकसान है। आप आने वाली पीढ़ी के लिए जो इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। भगवत गीता में संशय आत्मा विनश्यति, कि जो संशय लेकर ज्ञान का मजाक उड़ाकर, ज्ञानियों की अवहेलना करके स्वयं को परम ज्ञानी मानकर संशय करता है सनातन पर, उसका नाश होना निश्चित है, सुनिश्चित है। हम ज्ञान की तरफ नहीं जाते। हमें चाहिए हवन करो, स्वाहा बोलो और चमत्कार हो गया। जहां दिखे भरी परात वहीं पे नाचे सारी रात। इस देवता ने चमत्कार कर दिया, उसी मंदिर के देवता के बाहर लाइन है। अच्छा विचार करो, हमारे कलकत्ता में महादेव के इतने मंदिर हैं, माता काली के इतने मंदिर हैं,
माँ दक्षिणेश्वरी भी विराजमान है, काली घाट में भी विराजमान है, आद्यापीठ में भी विराजमान है, और कलकत्ते में, विशेषकर बंगाल में तो हर गली नुक्कड़ पर माता काली विराजमान है। पर भीड़ दक्षिणेश्वर में और काली घाट में ही मिलेगी, क्योंकि हमने मन से इस बात को स्वीकार कर लिया, काली यहां नहीं है, काली वहां है। और हमने प्रथम दिन के सत्र में आपको बताया, जो पहली चर्चा पुराण परिचय के रूप में हुई, हम ज्ञान की देवी सरस्वती को बताते हैं और पुराणों का आश्रय लो, ज्ञान की देवी माता महाकाली है। अब जो नहीं आए वो बड़े संशय में, ज्ञान की देवी काली, ये कैसे हो सकता है? तो उनसे अनुरोध है, भाई यूट्यूब पर वो लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर श्रवण करो। ज्ञान की देवी काली को कहा गया, सूत्र आपको दे दें हम, अहंकारी सृष्टि रूपा या ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। तो यहां तो अक्षर समूह में भी बीज है, हम रिम प्रोनाउंस करें या रिंग प्रोनाउंस करें, इन दोनों अक्षरों में भी अंतर है। बिंदी में अंग अक्षर का उच्चारण होगा या म अक्षर का उच्चारण होगा, इसमें भी अंतर है। हम किस मंत्र में किस वर्ग के अगले अक्षर को लेंगे, उसके अनुकूल उसका उच्चारण होगा। पर हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम जानना नहीं चाहते क्यों एंग रिंग क्लिंग, वाई नॉट क्राम क्रीम क्रॉम। केवल एंग रिंग क्लिंग देवी के साथ क्यों आया, देवता के साथ क्यों नहीं आया? हम कहते रिम महालक्ष्मय नमः, श्रृंग महालक्ष्मय नमः, वाई नॉट श्रीम विष्णवे नमः, वाई नॉट श्रीम शिवाय नमः। किसी देवता के साथ बीज मंत्र नहीं आया, क्योंकि बीज रूपा भगवती है, बीज केवल भगवती जगदम्बा के आश्रय में है। देवता क्या कर्म करेगा? देवता का भी तो कुछ कर्म होना चाहिए। तो उसी कुंज का स्तोत्र में कुंजी दे रहे हैं, ज्ञान की कुंजी है, पढ़ना जा करके। ना कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सुक्तम ना ध्यानम च न च न्यासो न च वार्चनम, कुंज का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, अति गुह्यतरम देवी देवनामापि दुर्लभम, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो नीरीव पार्वती, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभेनोच्चाटनादिकम। हर प्रकार के तंत्र को तोड़ देती है, हर प्रकार के तंत्र को जागृत कर देती है, और तुम्हारे जीवन के हर प्रकार के दोष से निवृत्ति देती है। वहां पर शब्द आया दुर्गा पाठ फलम लभेत। ये दुर्गा पाठ जो मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती का अध्याय है, उसी को तो दुर्गा पाठ कहा गया। तो मार्कंडेय पुराण की चर्चा जब होगी तब डिटेल में बताएंगे, अभी केवल सूत्र दे रहे हैं आपको। पढ़ना जाकर, समय मिले तो मार्कंडेय पुराण उठा करके मार्कंडेय पुराण के इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक श्रवण करना। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सप्तश्लोकी का पहला श्लोक है, सप्तशती के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। आगे दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो हो, स्वस्थे स्मृता मति मति विशुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदारद चित्ता। पहले उन्हें ज्ञान रूप से प्राप्त करो, फिर दुर्गा दुर्गति हारिणी, हे भगवती हम हर प्रकार के कुकर्म से युक्त हैं, इसीलिए हे अम्बा जगदम्बा हमारा हर प्रकार का दुर्गुण नाश करके दुर्गा बन के प्रकट हो जाओ। फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारा हर प्रकार से मंगल करो। और वहां पर बड़े अद्भुत शब्द आए हैं, शरण्ये त्र्यंबके गौरी। त्र्यंबक माने 3 नेत्रों वाली, और त्र्यंबक माने जो शिव के साथ रहने वाली। पर शिव के साथ रहने वाली तो शिवा है, नारायणी कहां से आ गई? शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबक के साथ नारायणी कहां से आई? और लक्ष्मी त्र्यंबका है नहीं, त्रिनयना तो पार्वती को कहा गया, तो कहां से आई? तो भैया पढ़ो जाकर पुराणों को, पढ़ो जाकर वेदों को, उपनिषदों को। मत्स्य पुराण के आश्रय में आओ, बता रहे हैं भगवान मत्स्य से। ये चर्चा भी हमने उस दिन की थी वैकृतिम रहस्यम के विषय में। भगवती को समझना उतना ही मुश्किल है कि जल पानी में क्यों है, उतना मुश्किल है। जल में पानी क्यों है? पानी में जल है, जल में पानी, जलीय स्थिति है। वाई वाटर इज ऑलवेज इन अ लिक्विड स्टेट। ये समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है भगवती को समझना।
और आसान कितना? अग्नि में तेज क्यों है? अग्नि में तेज क्यों है? क्योंकि अग्नि में ही तो भगवती विराजमान है। जो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम हौम क्लीं जुम सह जज्ज्वल ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। तो फट शब्द का अर्थ, ये सारे जितने उपलब्धियों के मंत्रों के बीजों की चर्चा पूरे मार्कंडेय पुराण में विशिष्ट रूप से मिलेंगे, कभी मार्कंडेय पुराण में चर्चा करेंगे। बताने का तात्पर्य इतना है कि मत्स्य पुराण के आश्रय में है, इन प्रश्नों को उत्तर मिलते हैं। भगवान मत्स्य बताते हैं उसी समय भरत नाम के एक राजा का जन्म हुआ, भरत नाम के ऋषि का जन्म हुआ। यूं तो भरत नाम के कई राजा हुए जिनके नाम से भारतवर्ष आदि की चर्चा होती है, पर मूल रूप से भरत नाम के जो राजा हुए ये वस्तुतः नाट्य वेद के उद्गाता हुए, और इनसे भरतनाट्यम प्रारंभ हुआ। कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम। हमें मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है, और भरतनाट्यम की जितनी कलाएं हैं ये हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। जो मत्स्य पुराण में कुछ शब्द दिए गए गंधर्व वेद से वहां लिए गए कि धा दिलांग दिदिकत दिदिकत दिलांग, ये तबले के बोल हैं जो श्लोक के माध्यम से भगवान मत्स्य कह रहे हैं। इसके उपरांत भगवान मत्स्य रूप से अनेक तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रहलाद वंश में नरसिंह अवतार की चर्चा करते हैं। नरसिंह रूप से भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। कश्यप गोत्र में उत्पन्न नरसिंह, कश्यप गोत्र में उत्पन्न हिरण्यकश्यप है, जय विजय का प्रथम जन्म है। इसके उपरांत भगवान मत्स्य कह रहे हैं कि मैं ही कृष्ण अवतार लेकर पूर्ण कलाओं से युक्त होकर संसार का संचालन करता हूं। षोडश कलाम संपूर्णम इति कृष्णम नाम गीयते, 16 कलाओं से मैं परिपूर्ण हूं। इसके पूर्व भी कल्प हुए, इसके पूर्व भी प्रलय हुई है, और इसके आगे भी सृष्टि होगी, और इसके आगे भी प्रलय होगी। ध्यान इस बात का रखना, हम और आप जिस कल्प में हैं इसका नाम है श्वेतवराह कल्प। कौन सा कल्प? श्वेतवराह कल्प। हम जिस मनवंतर में हैं इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर, और इसके बाद जो आएगा सावर्णी मनवंतर। उस मनवंतर के राजा कौन होंगे, ब्रह्मा कौन होंगे, इंद्र कौन होंगे, सब पूर्व निर्धारित है। हनुमान जी ब्रह्मा बन जाएंगे, पंचमुखी ब्रह्मा होंगे। राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के सिंहासन रोटेशन में आ जाएंगे, भगवती के सिंहासन रोटेशन में आ जाएंगे। और उस समय पर जो राजा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके दिग्विजय करेंगे उसका वर्णन भी मिलता है हमें। तो हमारे ऋषियों का, हमारे आचार्यों का जो विजन था वो केवल एक युग तक, एक समय काल तक सीमित नहीं था। जो लोग हमें आक्षेप करते हैं ये इस काल में लिखा गया, ये उस काल में लिखा गया, ये किसी काल गणना का विषय नहीं है, ये तो कालातीत विषय है। इस बात को समझना है। तभी तो हमें ज्ञान हो रहा है कि हिमालय पूर्व में भी था। तुम कितना ही इसे शास्त्र को खंडन कर दो, पर होता वही है जो वहां लिखा है। शास्त्रों में लिखा था रामावतार होगा, रामावतार नहीं हुआ क्या? दशरथ के घर में ही होगा। और शास्त्र तो चीख चीख के कह रहा है बुद्धावतार होगा, यशोधर्म के घर में होगा। शास्त्र तो चीख चीख कर कह रहा है ऋषभ देव जी का अवतार होगा, ऋषभ देव जी का अवतार हुआ नहीं। क्या महावीर का अवतार हुआ नहीं? इसी प्रकार कल्कि अवतार का स्थान, देश, काल, परिस्थिति सब कुछ भगवान बता रहे हैं, और हमें परिलक्षित हो रहा है। इसके उपरांत भगवान बताते हैं, मत्स्य भगवान, कि स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक एक दिव्य नदी बहती है। उस नदी को स्वर्ग लोक में विरजा, भूलोक पे गंगा, और पाताल लोक में मंदाकिनी की संज्ञा दी गई है। अब आप बोलो पाताल लोक तो हमने देखा नहीं है। भैया देखा तो आपने बहुत कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। आपने अमेरिका को देखा है? सुना है केवल। आपने यूक्रेन के युद्ध के विषय में सुना है, देखा नहीं है, जाकर अनुभव नहीं किया जा करके। आपने देश देशांतर की परिस्थितियों के बारे में केवल सुना है, अध्ययन किया है, देखा नहीं है जाकर। आप वो जानते हो जो आपको जनाया गया है। तो
इस परिस्थिति पर भी आप ये आकलन करते हो कि उस स्थान पर ये परिलक्षिता है, उस स्थान पर ये वस्तु स्थिति है, और एक किसी मंत्रिमंडल मंडल के विस्तार पर या कुविस्तार पर हम एक चर्चा करते हैं कि ये मार्केट डाउन हो जाएगा, ये मार्केट अप हो जाएगा। आज से 10, 15, 20 वर्ष पूर्व क्या आपको क्रिप्टो करेंसी के विषय में मालूम था? नहीं भी मालूम था। और आज क्रिप्टो करेंसी लोगों को करोड़पति बना रही है, बना रही है ना? अरे हाँ ना तो बोलो, हम अच्छी बात करते हैं ना। क्रिप्टो करेंसी आज लोगों को करोड़पति बना रही है, लेकिन किसको बना रही है? जिसने समय पर उस ज्ञान को पकड़ा, समय पर उसका मंथन किया और समय पर उसका अवलंबन किया, उसी को बना रही है। आज के समय में हजारों क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। तो मत्स्य पुराण में भगवान ये बात बताते हैं कि विभो, जो व्यक्ति समय रहते उपलब्ध साधनों का सदुपयोग नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होना निश्चित है। राजनीति का उपदेश किया, राजा को कैसा होना चाहिए? सर्वधर्म समन्वय की स्थिति बताई कि सर्वधर्म में समन्वय रखे। यानी भगवान संकेत कर रहे हैं, उस समय भी विधर्म थे, केवल सनातन हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म केवल एक था तो भगवान कहते सनातन धर्म समन्वय, सर्वधर्म समन्वय की बात कर रहे हैं। प्रश्न उठता है ना। और अगर भगवान कह रहे हैं कि वो विधर्म धर्म था, तो हम आज उसे पंथ क्यों कहते? हमें भी धर्म कहना चाहिए, कहना चाहिए। बोलो तो, हाँ जी कि ना जी? जम के बोलो। देखो इसके बाद भोजन की व्यवस्था है, तो आप खाया पिया बोल सकते हो। व्रत करके बैठो ऐसा क्यों प्रतीत करवा रहे हो? जब अध्ययन में बैठे हो तो अध्ययन में दोनों तरफ से वार्तालाप होनी चाहिए। हम बोलते जाएं, आप ना बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये अध्ययन ही एक लेक्चर हो जाएगा, और हमें अगर कथा ही सुनानी हो तो हम सप्ताह श्रवण करवाएं फिर। तो भगवान राजनीति का उपदेश करते हैं। तो मनु महाराज पूछते हैं, प्रभु ये जो आप कह रहे हो सर्वधर्म, कौन कौन से धर्म की बात है? तो भगवान बताते हैं राजधर्म। राजधर्म क्या कहता है कि हे राजन, तुम्हारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होना चाहिए। और न्याय की कसौटी इस बात पर नहीं कि किसी चोर को एक ही मापदंड पर दंड दिया जाए, परिस्थिति के आकलन पूर्वक दंड दिया जाए, परिस्थिति के आकलन पूर्वक दंड दिया जाए, और किसी को रिवॉर्ड भी दिया जाए तो परिस्थिति के आकलन पूर्वक दिया जाए। एंड रिवॉर्ड देने के बाद, उसे अनुमानित सम्मानित करने के बाद उसकी योग्यता को वो बनाए रखे, इस बात का भी आकलन होना चाहिए। हमने सम्मानित कर दिया और वो बाद में उस सम्मान के योग्य ना रहे, तो सम्मान को वापस लेने की परिस्थिति भी भगवान ने बताई। सम्मान दे देना मात्र पर्याप्त नहीं। फिर कहा किसी कर्म को करने, कुकर्म को करने पर अगर एक शूद्र को 2 कोड़े पड़ने चाहिए, तो वही कर्म यदि ब्राह्मण करे तो उसे 1000 कोड़े पड़ने चाहिए। और यही बात मनुस्मृति भी कहती है। राजधर्म बताया। फिर मनुष्य धर्म कि राजन, मनुष्य धर्म ये कहता है कि मानवता रखो, हर जीव में ब्रह्म का दर्शन करो, और हर जीव के जीवन का उद्देश्य अपने हृदय में धारण करके मानवता को जीवित रखो। सभा का धर्म बताया कि जब आप सभा में बैठे हो तो सभापति के प्रति आदर का भाव रखो, सभा के प्रति आदर का भाव रखो, सभा के प्रति उद्भाषित वचनों के प्रति आदर का भाव रखो, और यदि शंका का भाव है तो शंका का समाधान सभा में ही करो। कई लोग होते कहते सभा में हमसे नहीं पूछा जाता, हम अकेले में पूछेंगे। हो सकता है कि प्रश्न केवल आपका हो, परंतु उत्तर के माध्यम से कई लाभान्वित हो सकते हैं। और हमारे सारे पुराणों को उठाकर पढ़ो, सब डायलॉग्स पे ही चल रहे हैं। सारे पुराण, गंगा जब पृथ्वी पर आती है तो पूछती है भगीरथ से, कोपी धार्यते वेगम पतंत्या में मही तले, कौन मेरा वेग धारण? डायलॉग है भगीरथ और गंगा के बीच में। और पूरे डायलॉग में एक ही श्लोक 3 बार आया, यज्जलम स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सुधात्मजो दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी।
तेजलम स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतायपि सगरात्मजादिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। और त्वम जलम स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड यतापि सगरात्मजादिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। क्योंकि संवाद 3 जगह चल रहा है, महाराज मैत्रेय और विदुर के बीच में, सुखदेव और परीक्षित के बीच में, और तीसरा संवाद जो चल रहा है वो नारद जी और सनत कुमारों के बीच में। 3 संवाद चल रहे हैं, तीनों संवादों का एक ही श्लोक, एक ही अर्थ है, तो इनका समन्वय करना होगा। कई लोग कहते हैं पुराण में अलग अलग बातें लिखी, हम कहते हैं सारे के सारे पुराण एक ही बात कहते हैं। आप पढ़ के तो देखो, पूर्व में स्पष्ट की गई ये बात, कल्प कल्पांतर से कथाओं में भेद आता है। यही बात मानस में काकभूषुंडी जी उत्तरकांड में कहते हैं, मैंने इतनी बार महाभारत देखी, इतनी बार रामायण देखी, कभी धर्म की जीत होती है, कभी अधर्म की जीत होती है। ये बात काकभूषुंडी कह रहे हैं। तो इतनी बार अगर काकभूषुंडी कह रहे हैं, लिखने वाले तुलसीदास तो इसी कलयुग में थे, और वो सारी की सारी बात शास्त्रों से मेल खाती है, तो सत्यता है तभी तो मेल खाती है, खाती है ना? बोलो तो। आप कहते हो ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, हम कहते बिना ईश्वर के अस्तित्व वाली कोई चीज बता दो। यू डोंट नो द ओरिजिन, यू डोंट नो द एंड। एक कविता कई बार हम चर्चा में लेकर आते हैं, फिर क्या होगा उसके बाद। सुनिए कविता कभी, कविता कई बार चर्चा में, हमारी बड़ी प्रिय कविताओं में से एक है कि फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा मां क्या होगा उसके बाद। तो उसके अंत में कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर जो शिशु ने पूछा, कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये, फिर क्या होगा उसके बाद। ये अनंत का प्रश्न है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है उसके बाद क्या होगा। पर शास्त्र की शरण में आओ, शास्त्र कहता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। हरि से उत्पन्न होकर हरि में जो संवर्षित हो जाए वही संसार है। संवर्ते हरि संसार अमिति संसार, जिसका सार ही हरि है वो संसार है। संस्कृति संसार है, जिसके सार में संस्कृति, संस्कृति माने हरि। हम जानना नहीं चाहते। लोग ज्योतिष के माध्यम से भविष्य देख रहे हैं, किसकी शक्ति से देख रहे हैं? और अगर ज्योतिष में भविष्य देखने का सामर्थ्य है, इसका अर्थ कोई तो लिखने वाला है जो रचना कर रहा है। डॉक्टर भी एक जगह पर आकर कह देते हैं, भगवान ना करे कभी किसी को कहे, पर कह देते हैं दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्यों भाई? आप वैज्ञानिक स्तर पर काम कर रहे हो, यू नो एवरीथिंग वेरी प्रैक्टिकली, देन यू शुड सेव द पर्सन। जोड़ो तार से ताड़, जोड़ सकते हैं क्या? तो वहां पर क्या आता, इतना ही भगवान ने लिखा था। तो भगवान को जानने अगर जाओगे तो भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए शास्त्र हमें कहता है ईश्वर को परम तत्व मानकर, अपना आराध्य मानकर आत्म स्वरूप में जानो। आत्मचिंतन में यदि आ जाओगे तो ईश्वर को जान जाओगे। गीता में भगवान यही तो कहते हैं बारंबार, सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यही तो कह रहे हैं भगवान। और मत्स्य पुराण में भी भगवान यही कह रहे हैं कि जो इतने चक्रों, राज धर्म, मानव धर्म, जीव धर्म, वैचारिक धर्म और जीव धर्म का पालन करके मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूं। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति केवल है नर से नारायण हो जाना। हो सकता है आप और हम में से भी कोई नारायण हो जाए किसी अवतार में, हम भी किसी सृष्टि के पालनहार बन जाएं, क्योंकि हम वो सामर्थ्य रखते हैं। नर नारायण बन सकता है। नारायण शब्द का अर्थ भगवान से नहीं है, नारायण शब्द का अर्थ भगवान महाविष्णु के एक अंश मात्र से है। जितनी सृष्टि है उतने विष्णु है, उतने नारायण है। नार अर्थात जल में अयन अर्थात शयन करे सो नारायण। जिस प्रकार भगवान शंकर को गिरीश कहा गया, जो गिरी
यानी पर्वतों के ऊपर शयन करता है, विराजमान होता है, वो गिरीश है। गिरीशम रमेशम महेशम सुरेशम, सब देवताओं का जो स्वामी है वो महादेव है। तो नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में अगर जाना है तो जीव धर्म का पालन करो। हर जीव में भगवान को देखो, स्वयं में भगवान का अनुभव करो, अहंकार लेश मात्र भी ना हो तो जीव का कल्याण है। इससे आगे भगवान मत्स्य अवतार में भूमंडल की संरचना बता रहे हैं। भूमंडल के पूरी ज्योग्राफी भगवान ने बताई। डिटेल चाहिए तो आप मत्स्य पुराण यहाँ पर उपलब्ध हो, शायद यहाँ पर भी आप देख सकते हो। internetarchive.com पे भी ये पूरी ग्रंथ उपलब्ध है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। प्रमाण सहित आपको बता रहे हैं कि भूमंडल पर जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों में श्रेष्ठ है प्रयागराज। कौन सा तीर्थ? प्रयागराज। परंतु विशिष्ट रूप से अगर दर्शन की महिमा कही तो नर्मदा की महिमा है। तो इन सब बातों पे हम उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे, जिसमें तीर्थों की महिमा आएगी, उत्तर सृष्टि की महिमा आएगी, कल्प कल्पांतरों की कथा आएगी, कितने कल्प में भगवान ने कितने अवतार लिए। ये जो कृष्ण अवतार की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये 28वें द्वापर में होता है। कितनेवें? 28वें द्वापर में, यानी हर 7वें मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। हम सब 7वें मनवंतर में हैं। कितनेवें? और 28 व्यास अभी तक हो चुके हैं। कितने? यानी 4 बार युग परिवर्तन चक्र हो चुका है। अगला व्यास भी तैयार है, अगले व्यास अगस्त मुनि। इन व्यासों का प्रमाण क्या, युगों का प्रमाण क्या, युग धर्म क्या, प्रमाण धर्म क्या, जीव धर्म क्या, इन सब बातों की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अभी के लिए कुछ प्रश्न उत्तर यदि आपके हों तो उस पर चर्चा करना चाहेंगे। भैया जी, जिनको भी कोई प्रश्न पूछने हो वो कृपया तुरंत दें। हम ज़्यादा बहस आर्गुमेंट नहीं करेंगे। आप प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर देंगे। नहीं तो नियम ये है हमारी इस सभा का कि अगले सत्र के लिए आप अपने प्रश्न लिख के लाइए, ताकि उनके उत्तर अपने बातचीत के तहत में उसमें उत्तर हो जाए। क्योंकि हम इनसे कुछ और सुनना चाहेंगे, आधी बातें रह जाएगी हमारी। इसलिए आपके प्रश्न संक्षिप्त हों ताकि ये सही उत्तर दे सकें। आपको भी खुशी हो और हमको भी सबको जान के खुशी हो। पिछले सत्र में मैंने कहा था कि आप अपने प्रश्न मुझे भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें। उन प्रश्नों को यहाँ पर जो है पूछने की अनुमति दी जाएगी। तो हर सत्र में हम सिर्फ 2 प्रश्नों को लेंगे। आप प्रश्न चिन्ह का आकार देखिए। प्रश्न चिन्ह एक बिंदु के ऊपर आश्रित होता है। आपका सवाल जो भी कुछ है वो एक बिंदु के समान ही है, और उसके बाद एक डंडा है। आपको डंडा जहाँ प्राप्त होगा वहीं आप अर्धाकार बन जाएंगे। तो प्रश्न चिन्ह आपके संक्षिप्त बिंदु पर आश्रित होना चाहिए। एक आप अपने हृदय में उस बिंदु का ध्यान रखें, और 2 प्रश्न आप यहाँ पर करिए, उसका समाधान करेंगे, क्योंकि प्रश्नों से आपकी सारी जिज्ञासा शांत होगी। देखो, पहला प्रश्न जो आपका है, अंड से मार्तंड की उत्पत्ति, उस प्रश्न पे आने से पूर्व मत्स्य अवतार की चर्चा करते हैं कि भगवान विष्णु के 10 महाअवतारों में मत्स्य अवतार का जिक्र आता है, और प्रलय काल के 100 वर्ष पूर्व भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 100 जैविक वर्ष पूर्व, यानी हमारे और आपके जो साधारण 365 दिन का वर्ष है। और इन 100 वर्षों के पूर्व जिस राजा को भगवान चुनते हैं, यहाँ सुब्रत राजा को चुना है, जो कल्प कल्पांतर से नाम भी बदलते हैं। ये कली काल का, उस समय का एक राजा हुआ करता था।
और भगवान ने एक मत्स्य का अवतार लेकर इसीलिए उसे दर्शन दिया है कि तुम इस बात को समझो, जो हमने प्रारंभ में भी चर्चा की, जल से जीवन प्रारंभ होकर जल में ही समाहित हो जाता है। तो ये मत्स्य रूप से भगवान जो पूर्व में प्रकट हुए, ये प्रलय के पहले प्रकट हुए। और क्योंकि भगवान ने उसे मनु घोषित कर चुके थे, इसीलिए हर जगह पर भगवान का मनु रूप से संबोधन उत्कृष्ट हुआ। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि मत्स्य अवतार सृष्टि के पूर्व हुआ, सृष्टि के प्रलय के बीच हुआ, और जब सृष्टि नवीनता की ओर बढ़ गई तो भगवान अंतर्हित हो गए। दूसरा, वो जो अंडे की आप चर्चा कर रहे हो, जब भगवान विधाता ब्रह्मा की परिसृष्टि हुई तो उनके रोम छिद्रों से अनेकानेक जीवों का उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। जैसे भगवान ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष की उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा के रोम कूपों से अलग अलग लोकों की रचना हुई, उसी समय पर भगवान ब्रह्मा के हृदय भाग से अंड की रचना हुई। उस अंड को देखकर भगवान ब्रह्मा बड़े हतप्रभ हो गए, और जैसे उसे देखकर हतप्रभ हो गए, एक कौतूहलता उनके भीतर जब आ गई तो वो अंड फूट गया। अंड फूटने के कारण एक तेज प्रकट हुआ, और तेज जो प्रकट हुआ उसी को सूर्यदेव कहा गया, और अंडा फूटा इसीलिए वो मार्तंड कहलाए। और किसी का प्रश्न? जिस राजा भरत की हमने चर्चा की, वो इस सृष्टि के पूर्व सृष्टि जिसका भगवान मत्स्य वर्णन कर रहे हैं, यानी अभी भगवान जो मत्स्य राजा मनु को वर्णन कर रहे हैं कि तुम मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में प्रवेश कर रहे हो, और भगवान मत्स्य वर्णन कर रहे हैं स्वयंभू मनवंतर का। तो जिस राजा भरत की हम चर्चा कर रहे हैं वो स्वयंभू मनु के राजा भरत हैं, और वो राजा होते हुए भी वेद शास्त्र के प्रणेता हुए, इसीलिए उनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य वेद कहलाया। और जब किसी शास्त्र को वेद की संज्ञा दे दी जाती है तो वो अमर शास्त्र होता है, वो कल्प कल्पांतर से परिवर्तित नहीं होता, वो विद्यमान हो जाता है। पंचम वेद कई जगह पर कई ग्रंथों को कहा गया, अब नाट्य उपवेदों में आता है, उपवेदों में नाट्य वेद की चर्चा की गई है। और किसी के प्रश्न? नहीं, और भी किसी एक प्रश्न और ले सकते हैं हम। चलिए एक प्रश्न और, किसी और का? हाँ, देखो, हर पुराण की एक संज्ञा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। भगवान नारायण, ब्रह्मा, शिव या अग्नि की उपासना होने मात्र से पुराण की संज्ञा नहीं होती। पुराणों के कुछ विषय होते हैं, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत को सात्विक पुराण कहा गया क्योंकि उसमें मुक्ति का विषय है, सत्य को जानने का विषय है। पद्म पुराण को रजस पुराण कहा गया क्योंकि महात्म्य का विषय है, जानने का विषय है। और मत्स्य पुराण में विध्वंस का विषय है, विध्वंस से पुनर्सृष्टि का विषय है, सुख साधन का विषय है, अग्नि रुद्र का विषय है। इस कारण से इसे तामस पुराण की संज्ञा दी गई। तामस होने मात्र से इसलिए नहीं क्योंकि विष्णु से अतिरेक पुराण है, अपितु इसलिए कि इसकी जो कथानक की दृष्टि है, तामस किसी दुर्गुण का नाम नहीं है। भगवान शंकर को भी तमोगुण का साधक बताया जाता है, परंतु तामस शब्द केवल आ जाने से कोई वस्तु, कोई ग्रंथ अनुपयुक्त ना होकर के पद्म पुराण का जिस चर्चा की जा रही है, राजस से तमस की ओर जो उस कथा को ले जाया जा रहा है, वो केवल इसलिए क्योंकि इस पुराण का जो पूरा कथानक
प्रलय काल के पूर्व और प्रलय काल के बाद की चर्चा करता है। और जो सृष्टि से प्रलय को लेकर के आता है, प्रलय तक लेकर जाता है, इन पूरे घटनाक्रमों में सृष्टि के बारे में बताता है, मुक्ति के कुछ कुछ उद्बोधन करता है, वो व्यक्ति को मुक्ति तक ना ले जा करके सृष्टि तक ले जाता है। तो मत्स्य पुराण का मुख्य आधार सृष्टि है, ना कि मुक्ति है। इस कारण इसे तामस पुराण कहा गया है। और दूसरा प्रश्न, देखो, जिस मार्तंड शब्द की उत्पत्ति कही गई, हमने पूर्व में भी कहा कि हिरण्यगर्भ भगवान की जो हम चर्चा करते हैं, हिरण्यगर्भ स्वयं नारायण है। हिरण्यगर्भ निराकार ब्रह्म को भी कहा गया, हिरण्यगर्भ सूर्य को भी कहा गया, हिरण्यगर्भा भगवती अम्बा को भी कहा गया। और जिस अंडे की यहाँ चर्चा हो रही है, वो अंडा साधारण सृष्टि में दिखने वाले अंडे के समान नहीं है, जो साधारण सृष्टि में एक अंडा हम लौकिक दृष्टि में देख रहे हैं। अपितु ये ब्रह्मांड का सदृश गोल के समान है, और सदृश गोल होने के कारण ये अंडे के समान प्रतीत होता है। और वहां से फटकर के बाहर सूर्य का निकलना ये सृष्टि का सूचक है। तो यहां पर हिरण्यगर्भ होने का प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरी बात, जिस हिरण्यगर्भ सूर्य की हम चर्चा करते, वो हमारे श्वेतवराह कल्प की चर्चा में आता है, ना कि मत्स्य पुराण की चर्चा में। दूसरा शब्द जो आपने कहा कि जो विष्णु से संबंधित है वो सात्विक पुराण, जो ब्रह्म से संबंधित है वो राजसिक पुराण, और जो शिव से संबंधित तामसिक पुराण, तो ये सारे देवताओं के ऑलरेडी कैटेगराइज्ड हैं। भगवान विष्णु को सात्विक, ब्रह्मा को राजसिक और रुद्र को तामसिक देवता कहा गया। पर उस सारे पुराणों में केवल इनकी चर्चा नहीं है, इसलिए केवल देवताओं के आधार पर इनका विभाजन कर देना गलत हो जाता है। तो पुराण के लक्षण के आधार पर पुराण को संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार इस पुराण को तामस पुराण कहा गया, इस पुराण के लक्षण क्योंकि प्रलय से सृष्टि की ओर जा रहा है, अब प्रलय सृष्टि संसार का विषय है, ना कि मुक्ति का विषय है, इसलिए तामसिक विषय कहा गया। और तामसिक विषय से भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की ओर आश्रित हो जाता है, तो वो तामसिक से राजसिक होगा, राजसिक से सात्विक होगा, और सात्विक से होकर के वो परम वैदुष्य में परमहंस बन जाता है, जो भागवत में हमें सिद्धांत प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत के आख्यान में जो हमें आख्यान प्राप्त होते हैं, वो यही सिखाते हैं। जड़ भरत जी को प्रथम जन्म में परमहंस की संज्ञा दी, उसी जन्म में मृग के बच्चे को बचाने के लिए वो सात्विक हुए, पालने के लिए राजसिक हुए, और उसको खोने के बाद तामसिक हो गए। एक ही जन्म में तीनों गुण आए, तो 3 जन्म उन्हें लेने पड़े। पहले जन्म में भरत रहे, दूसरे में मृग रहे, और तीसरे में जड़ भरत हुए। और तीसरे जन्म में जाकर माता भद्रकाली के आश्रय से जड़ भरत को मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि भद्रकाली से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो काली को जहां तामसिक देवता कहा गया, तामसिक देवी कहा गया, यहां सात्विक देवी के रूप में परिलक्षित है। उसी तरह पुराण अपने कथानक के आधार पर, कथा के मूल बात के आधार पर सात्विक, राजसिक या तामसिक सिद्ध होते, ना कि केवल खंड मात्र से या देवता के माध्यम से। और कुछ? चलिए, आज की सभा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगली सभा का उद्भाषण आपके बीच बहुत शीघ्र हो जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम जैसे